जो तनकीद किए हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे लफ्जों का इस्तेमाल किए हैं जो उनको ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। जब अगर ये इलेक्शन की बात, वोट की बात, तो हमारा गांव, हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारे गांव के समाज जिधर हैं हम उनके साथ रहेंगे। और उनके अगर जो नौजवान भद्दा और बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है वो अपने भद्दे और बुरे लफ्ज से तौबा करे, वरना उनको तो बाप दादा कब्र में करवट बदल रहे होंगे, अंगड़ाइया ले रहे होंगे कि मेरे इमाम के साथ इस तरह की गुस्ताखी की जा रही है। इसलिए आप हमको ये बताइए कि जिसके साथ में आप ये सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर या पटना कहीं भी जाते हैं तो क्या ये लहुरिया पंचायत का जो सीमा होता है, तो क्या सीमा के अंदर ही आपको पंचायत सरपंच के नाम से पहचाना जाता है या बाहर कंट्री में भी आपको पहचाना जाता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा। इस वक्त हमारी मौजूदगी लहुरिया पंचायत में है और हमारे साथ में जो आप देख रहे हैं लहुरिया पंचायत के वर्तमान में सरपंच पति साहब है, जो हम इनसे कुछ कुछ दिन पहले एक नहीं दो दो वीडियो लगातार इनका वायरल हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि अक्सर जो है पैजामा जामा टोपी टोपी वाले लोग जो होते हैं उसका अगर दे फोटो या वीडियो अगर दे कुछ भी सोशल मीडिया पे जब डलाता है तो उसको अच्छी तरह से जो है आदमी तवज्जो दे करके जो उसको देखता है। तो इनका जो है तो एक नहीं दो दो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद काफ़ी जो है इनके ऊपर कमेंट आया था। वही हम बात करने के लिए अभी मिले हैं, जो ये परिचय के मोहताज नहीं है। जी सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया। आप हमको ये बताइए कि लगभग कुछ दिन पहले यही दो दो वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। एक जो है एक खाने का और एक जो है मतलब एक दूसरे पार्टी के साथ में जो है तस्वीर खिंचाने का। तो इस पर जो है काफ़ी जो है उलमा मौलाना साहब लोग जो है आपके ऊपर भी जो है बयान दिए थे। आपके ऊपर भी जो है बहुत सारे जो है कमेंट आया था। नौजवान लोग भी जो है कमेंट किए थे। ऐसा क्या वो मामला था जो आपको जो है कुर्सी पर जो है प्लेट रख करके खाना पड़ा और एक दूसरे से तस्वीर जो है खिंचाना पड़ा? सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जी। मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको हजार हजार अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। खास बात यह है मेरे बारे में, जैसा कि लोग मेरे मुतालिक जो तनकीद किए हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किए हैं जो उनको ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। जी। जबकि वो जान रहे हैं कि वो मेरे गांव लहुरिया शरीफ के इमाम भी रह चुके हैं जी, जी। और अभी 10 साल से वो सरपंच भी हैं। और ये लोग हमारे मुक्तदी हो या ना हो, मगर उनके बाप दादा हमारे मुक्तदी थे। हम उनको नमाज पढ़ाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा का जनाजा पढ़ाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका निकाह पढ़ाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसी तनकीद नहीं करनी चाहिए और ऐसे भद्दे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि माकूला है कि खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खताअस्त, यानी बुजुर्गों के गुनाह को, गलती को पकड़ना भी गलती है। तो इस तरह से भी उसको इसका ख्याल रखना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए और ऐसे गंदे भद्दे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात खाने की बात है, तो खाना जहाँ हजारों का मजमा होता है, लाखों का मजमा होता है, उसमें बड़ा हो या छोटा हो या नेता हो या प्रधानमंत्री हो, उन लोगों को भी खाने में ऐसे ही डिस्टर्ब होता है और ऐसे ही खाना खाते हैं। हम तो कोई शरीयत के खिलाफ खाना खड़े होकर के नहीं खाए हैं, बैठ करके सुन्नत है खाना और बैठ करके हमने खाना खाया। इसके लिए लोग इतनी तनकीद किए, इतने गंदे गंदे और भद्दे भद्दे लफ्जों का इस्तेमाल किए, जबकि उनको समझना चाहिए कि हम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तुम्हारा इमाम नहीं तो तुम्हारे बाप का इमाम है, तुम्हारे दादा का इमाम है और तुम्हारे गांव के बुजुर्गों के इमाम हम रह चुके हैं और अभी तो सरपंच हैं। और कोई हमारे रिश्ते में चचा होगा, कोई रिश्ते में भतीजा होगा, कोई रिश्ते में बिरादर होगा, ये सारे मेरे रिश्तेदार लोग हैं। इसलिए कि मुझे गैरों से क्या शिकवा, मुझे गैरों से क्या शिकवा, मुझे अपनों का गम है और मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम है। इसलिए मुझे दूसरे लोगों से शिकायत नहीं है। मेरे अपने लोग इतना मजाक उड़ाए हैं और इतनी तनकीद किए हैं उनको। और दूसरी बात यह कि कोई नेता या कोई भी विधायक या कोई भी उम्मीदवार अगर हमारे पंचायत में आते हैं तो हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, इसलिए पंचायत के प्रतिनिधि के होने के एतबार से हमको सबका स्वागत
सबका वेलकम करना जरूरी है। अगर हम सबका वेलकम और स्वागत नहीं करेंगे तो वो लोग क्या सबक हासिल करेंगे कि लहुरिया पंचायत का यानी सरपंच, मुखिया या वहां का जो प्रतिनिधि है वो भी जो है क्या कहते हैं गुस्ताख है, ना हमको अहमियत दिया, ना हमारा स्वागत किया, ना हमारा खातिरो तवाजा किया। तो इसको देखते हुए हमारे गांव की इज्जत को बचाने के लिए सारे मुखिया या सरपंच या प्रतिनिधि जो होगा सारे लोगों का मान सम्मान करेगा। और यही वजह है कि जो नेता आते हैं हम उनका मान सम्मान करते हैं ताकि हमारे गांव की शिकायत न हो। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरों की दावत में या दूसरों के इस्तकबाल में जाना अगर कोई जुर्म है तो हमें साबित करके बताए कि ये गुनाह है, ये जुर्म है। ऐसे लोग ये सबक सीखें कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना उम्दा था कि उनकी बारगाह में यहूदी आता, नसरानी आता, मजूसी आता, काफिर और मुशरिक आता, मुस्तफ़ा जाने रहमत सबको अखलाक के साथ पेश आते थे और सबको अखलाक के साथ सबसे मिलते थे। यही हमको सुन्नत रसूल से दर्श मिला है कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे गांव में जो भी आए तो सबके साथ अखलाक व मोहब्बत से पेश आओ। अखलाक मोहब्बत से पेश आना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और कुरान है, इन्नका लअला खुल्किन अजीम, मेरे रसूल का खुल्क अखलाक सबसे अजीम है। तो हम उसी अजीम अखलाक पर चलते हुए किसी का भी हम स्वागत कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। रह गई इलेक्शन की बात, वोट की बात, तो हमारा गांव, हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारे गांव के समाज जिधर हैं हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ हैं और उनके साथ रहने की कोशिश नहीं बल्कि भरपूर अमल करेंगे कि हमारा गांव जिधर जाएगा, हमारे गांव के लोग जिधर जाएंगे हम उनके साथ रहकर और उनके पीछे पीछे उस कार्य खैर में या उस काम में हाथ बटाएं और चलें। अगर उसके खिलाफ अगर चलते हैं तो ये गुस्ताखी है, ये जुर्म है, ये खिलाफ है कि सारा गांव किसी तरफ और गांव का सरपंच किसी तरफ। यह हम कोई दूसरा मुखिया दलाल की तरह नहीं है कि यानी वो जिसका पैसा जेब में पड़ा बस उसके साथ है, आइंदा साल दूसरे के साथ, आने वाले साल में तीसरे के साथ और फिर आने वाले वक्त में चौथे के साथ। ये मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा। हमारा गांव जिधर जाएगा चाहे वो समंदर में डुबा दे, कुएं में गिरा दे, हम अपने गांव के साथ रहेंगे और हैं। इसलिए ऐसा अगर जो नौजवान भद्दा और बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है वो अपने भद्दे और बुरे लफ्ज से तौबा करे, वरना उनको तो खुशी हो रही है मेरी शान में गुस्ताखी करने से, मगर उनके बाप दादा जिनके जनाजे की नमाज मैंने पढ़ाया है उनके बाप दादा कब्र में करवट बदल रहे होंगे, अंगराइया ले रहे होंगे कि मेरे इमाम के साथ इस तरह की गुस्ताखी की जा रही है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मैं बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम जैसा गंदा लफ्ज इस्तेमाल किए हो ऐसे गंदे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि तुम में फिर हम में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर तुम ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किए हो तो अपने किए हुए पर तौबा करो। और तुम देखो अगर मैंने बयान दिया है, शुरू में भी दिया, बीच में भी दिया और अभी भी दिया, मैं किसके मुताबिक बयान दिया हूं और किसके खिलाफ में दिया हूं इसको समझो और इसको सोचो। अगर रितु के अलावा मैंने दूसरे की मदद की है, दूसरे का ताउन किया है, दूसरे के बारे में अगर बोला है तो तुम उसको पकड़ सकते हो। मैं तो उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मेरा पंचायत जहां जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। सरपंच साहब यहाँ पर जो है तो हम एक बार फिर कमेंट करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि हम सरपंच है, बिल्कुल आप सरपंच पद पर एक नहीं दो बार जो है तो लहुरिया पंचायत में आप रह चुके हैं। तो आप हमको ये बताइए कि जिसके साथ में आप ये सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर या पटना कहीं भी जाते हैं तो क्या ये लहुरिया पंचायत का जो सीमा होता है तो क्या सीमा के अंदर ही आपको पंचायत सरपंच के नाम से पहचाना जाता है या बाहर कंट्री में भी आपको पहचाना जाता है? जी नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल आप सरपंच के एतबार से जो है क्या कहते हैं पूरा परिहार प्रखंड और जहां जहां लोग हैं वो सब लोग जानते हैं कि मवाज अल मुस्तफा सरपंच पति हैं, बल्कि वो सरपंच ही जानते हैं, सरपंच पति नहीं। जी। अच्छा, आप जो सीतामढ़ी जो गए थे नामांकन में, जहां पर जो आप खाना खा रहे थे, तकलीफ नहीं लाइएगा क्योंकि इतना क्या जल्दी था उस टाइम जो आपने जो है तक कुर्सी पर प्लेट रख करके और आप जो है जमीन पर बैठ करके खाना खा रहे थे, क्योंकि आप एक पंचायत के प्रतिनिधि हैं। उसके एतबार से क्या दूसरा कुर्सी वहां पर था या नहीं था? दूसरी कुर्सी खाली थी मगर सब पे सब्जी लगी हुई थी, तरकारी लगा हुआ था, इसलिए अगर उस पे बैठते
तो पूरा कपड़ा खराब होता। अच्छा। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इस कुर्सी पर बैठ करके नहीं खाया जाए, बल्कि बगैर कुर्सी का जमीन पर ही बैठ करके, एक कुर्सी साफ थी उस पर खाना रख करके मैंने खा लिया। ये कोई जुर्म नहीं है। और इस तरह का आपको जो है, आप ऋतु का अभी परिहार में हुआ है उसका कैंपिंग, जी जी। तो उसमें भी देखे बड़े सारे मौलाना लोग यानी उसी तरह से खा रहे थे। अच्छा। तो मैं उन्हें उसमें भी खाना नहीं खाया, मैं मुनासिब नहीं समझा। एक जब मर्तबा खा लिया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मेरा वायरल किया गया, इसलिए मैं जाके होटल में खाया, उसमें खाना नहीं खाया। तो सरपंच साहब, कहने का मतलब यह है कि आप एक जो है तो पंचायत के जो है तो सरपंच साहब है, और जितने भी पंचायत के जो ग्रामीण है तो वो सबका नजर जो है या तो मुखिया पे और या तो सरपंच साहब के ऊपर जो है टिका रहता है कि आखिर सरपंच साहब या मुखिया साहब जो कहेंगे उसका जो है हम लोग जो है। तो अब की बार जो है तो मान लीजिए कि जिस तरह से जो है तो नजर सबका है, तो अब जो है तो आप किस रुझान से जो है तो ग्रामीण को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो यही पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, और जब तक कहूंगा, इसलिए कि जब मैं समाज में हूँ, गांव में हूँ, गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बनाया है, मैं खुद से सरपंच नहीं बन गया हूँ, गांव के लोग ही मुझे सरपंच बनाए हैं। इसलिए मेरा गांव जिधर जाएगा, मेरे गांव का जिधर फैसला होगा, मैं भी गांव वालों के साथ हूँ और मैं उसके साथ रहूंगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सरपंच साहब जी, जो वर्तमान में भी है और इससे पहले भी रह चुके हैं। जो इससे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, तो हम सोचे सरपंच साहब मिल गए, तो इससे हम जायजा ले लेते हैं कि आखिर क्या मजबूरी थी कि जो प्लेट को जो है तो कुर्सी पर रख करके जो है, यानी कि खाना को रख करके जमीन पर रख करके खाना खा रहे थे। तो क्या सच्चाई था वो तो आप लोगों ने सुना ही है। तो यही हकीकत है और यही बयान जो है तो आपने सुना है। तो ऐसा आप लोग गलत सलत जो है तो कमेंट नहीं कीजिए। हर आदमी के साथ कुछ न कुछ मजबूरियां होती है। हम तो ये सोच रहे थे कि जो पंचायत का सीमा होता है उसके आगे अपना परिचय बताना पड़ता है कि हम फलाने पंचायत के मुखिया है, हम फलाने पंचायत के मेंबर है, हम फलाने पंचायत के सरपंच है। लेकिन सरपंच साहब ने बताया कि हमको परिहार क्या, सीतामढ़ी भी जो है अच्छे से जानता है कि आप सरपंच है। तो इसीलिए हम जो है हम कमेंट कर लिए हैं कि हो सकता है कहीं सीमा से बाहर कहीं नहीं पहचानते होंगे, इसके हिसाब से हमें कमेंट कर लिए थे। आखिर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो इससे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था इस पे गलत सलत जो है तो आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अगर से नए होइएगा तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जो भी चैनल सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा।